नेम इज कुसुम फातिमा। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम लोग के पास और जितने भी टॉपिक हैं वो हमने पहले वीडियोस में करा दिए हैं, तो आप पहले वीडियोस जाके देख सकते हैं, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पे हम लोग का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है विच इज के। डाइलेक्ट्रिक बता चुके हैं पहले क्या होता है, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है विच इज के, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इज डी, दिस इज चार्ज्ड डी, और ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस इज टी। इसको ऊपर बना दे रहे हैं क्योंकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन इज डी, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है इट इज टी, ठीक है। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओनली द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम लोग को पता है सिर्फ एक प्लेट की क्या होती है, हम लोग पहले कर चुके हैं ये चीज। सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिर्फ एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट की भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी अगर हमको टोटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ई के डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा बस। एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है, बट यहाँ पे तो हमारा मीडियम है ना, इसलिए एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद अगर हम लोग को V निकालना है, V टोटल, हम लोग V टोटल निकालते हैं, तो हम लोग को पता है V इक्वल्स ED होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हम लोग करते हैं इसको मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले लिख लेते हैं EC D प्लस E के D डैश, यही होगा EC इंटू डी प्लस ई के इंटू डी डैश, क्योंकि दोनों का जो डी है वो अलग होगा, डी और डी डैश अलग होंगे। EC क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर डी क्या है, देखिए फ्री स्पेस में कितना डी आएगा, ये जो ये वाला है बस यही तो आएगा, यानी ये कितना हुआ डी माइनस टी, ये टी हटा दिया तो जितना हमारा बचा वो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर के लिए आएगा, ठीक है। डी माइनस टी प्लस ई के डी डैश क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात हो रही है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या है टी, तो यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। ई के की जगह वैल्यू रख ले रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू के नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ गया, और अंदर क्या आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हम लोग को ये भी चीज़ पता है कि Q इक्वल सी बी होता है, यानी C इक्वल्स Q अपॉन V होगा, और Q को हम और क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी Q अपॉन A, तो Q को हम सिग्मा A लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दे रहे हैं हम लोग, पहले इसका वैल्यू रखते हैं Q का सिग्मा A अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें लैंग्वेज भी लिख दीजिए कि वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and the distance between both places d, the separation between both places d, and the dielectric thickness of the dielectric is t। ठीक है, तो ये सब लिख दीजिए आप, और ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया। बस इतना ही करना था इसमें, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई कैपेसिटर होता है, उसके अंदर हम जब डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। पिछले ही वीडियो में इसकी बात करी थी कि जब भी हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं ना कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या हम इसको इससे प्रूव कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को इतना ना लेके, हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को पूरा ले लें, पूरा मतलब हम लोग ने सिर्फ इसके टी थिकनेस तक लिया था पहले, है ना, इतने थिकनेस तक लिया था पहले। अब हम लोग पूरा जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, राइट, पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया हम लोग ने। तो यानी डी और टी बराबर हो जाएंगे, राइट, डी और टी बराबर हो जाएंगे। पूरा डाइलेक्ट्रिक अगर हमने इस पूरा कैपेसिटर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया तो, है ना, तो when we fill the capacitor completely with dielectric, जब हम कैपेसिटर को पूरी तरीके से फिल कर देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होता है, डी और टी बराबर हो जाता है। अगर डी और टी बराबर हो जाएगा तो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल अभी भी पढ़ा है ना। इस फॉर्मूले में अगर हम डी और टी बराबर रखते हैं, यानी टी की जगह डी रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस टी प्लस टी बाई के में जहाँ टी है वहाँ डी रख दे रहे, क्योंकि डी और टी बराबर है, प्लस डी बाई के, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा हमारा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। सी इक्वल्स के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, सी इक्वल्स के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जब कुछ भी नहीं होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं पहले। सी इक्वल्स के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी इस टाइम पे इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था जब इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, तो हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल्स के सी डैश, ये जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब कैपेसिटेंस की सी डैश थी, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो कैपेसिटेंस आई के इंटू सी डैश, यानी के टाइम्स आई, यानी कैपेसिटेंस जो नहीं आई वो बढ़ गई। पहले कैपेसिटेंस थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फिर जो नई कैपेसिटेंस आई वो के टाइम्स ऑफ इट हो गई। जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बढ़ गई के टाइम्स, की एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गई। तो यानी जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए के तो 1 होता नहीं है, के हम लोग का हो सकता है 15, 20 एंड समथिंग समथिंग, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, के टाइम्स बढ़ेगा। अब वो के कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग का कैपेसिटेंस बढ़ता है जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। अब इस चैप्टर में इतना ही था, इतने ही टॉपिक्स थे हम लोग के, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारी वीडियो के सेपरेट लिंक्स, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।